हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग टाइमलेस रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज को हम केल्टिक क्रॉस के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की इस समय एनर्जी क्या है देखते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप लिखकर। ठीक है, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं। पर्सन की एनर्जी टू लॉजिकल, टू कंट्रोलिंग, टू मच हार्श बोलूँगी मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी को भी अपने आसपास आने नहीं देना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ऐसे ना मेटल के बन गए हैं। जैसे किसी इंसान को जैसे कोई बात कह दो तो उसको दुख पहुंचता है, या किसी इंसान को ऐसे मारोगे तो चोट पहुंचेगी। ये हो गया जैसे पत्थर की एनर्जी होती है ना। कुछ फील नहीं हो रहा इस इंसान को। ये एक ऐसी ऊर्जा में है, जस्टिस, बहुत रैश, बहुत हद तक रैशनल डिसीजंस लेना, बहुत हद तक क्लियर रहना, बहुत हद तक ब्लंट रहना, अपने लिए गार्डेड रहना, है ना। और ऐसी एनर्जी इन्होंने अपने लिए ही करी है, मतलब अपने आप को चेंज करा है। बिल्कुल एक नई जर्नी स्टार्ट करी है कि मैं अब किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने दूंगा, मैं किसी को ज़्यादा वैलिडेशन के लिए भागूंगा नहीं, मैं किसी को प्लीज़ नहीं करूंगा। मैं अपने आप के साथ न्याय करना चाहता हूँ, अब उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, इस इंसान को बहुत हद तक मैं अभी ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर आप कह सकते हो अपने साथ फेयर रहना, अपने आसपास। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान ये सोचता है भाई कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँ तो किसी और के साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। मांगलिक जो होते हैं लोग, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मार्सेशन ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है ना, कि मतलब अपने साथ भी गलत होता नहीं देखेंगे, किसी और के साथ भी गलत होता नहीं देख सकते हैं। ये वो एनर्जी है। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि डिवोर्स वगैरह भी हो सकता है इनका चल रहा है इस टाइम पर। इस रिश्ते के लिए क्या है एनर्जी, वी हैव द क्रिएटर। अब सबके लिए नहीं, सबका डिवोर्स हो रहा है, मतलब जो लोग हो सकता है मैरिज में है उनका डिवोर्स वगैरह चल सकता है। जो लोग सिंगल है वो मत सोचो कि आपके लिए भी ये बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। द क्रिएटर की एनर्जी है। ये इंसान को ये रिश्ता ना ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत हद तक फन एलिमेंट है। इस रिश्ते में बहुत हद तक आप कह सकते हो अच्छा किया इन्होंने इस रिश्ते को डिसाइड करके कि हाँ भाई इस रिश्ते में रहना है। फन दिखता है उसको इस रिश्ते में। ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोलूँगी कि परेशानी है या नहीं, उसको लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा रहा है उसके लिए। अब आपका टर्म एंड कंडीशन क्या हो गई है कि इस टर्म पर रिश्ता है, वो नहीं बोलूँगी मैं। बट इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, फन देखते हैं। इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे रिश्ता आप लोगों के बीच में जो है, एक दूसरे को आप लोग ने बहुत समझा है। ठीक है, और इस रिश्ते में मतलब उस इंसान ने अपने आप को समझा है कि वो क्या है। इस रिश्ते में रहते हुए उस इंसान को बहुत सारे लेसन्स मिले। इस रिश्ते में रहते हुए उस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपनी जो होता है ना कि अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा। अपनी जर्नी, अपने बारे में उसने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाया है इस रिश्ते ने। अगर ये रिश्ता नहीं होता तो या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शायद ये नहीं बन पाते, या ये इतना ज़्यादा जो है स्ट्रांगली लाइफ को ना देख पाते जितना। मतलब पहले ऐसा होता ना कि हर किसी को इंसान सोचता है हर कोई मेरे लिए अच्छा है, सब मेरे बारे में सोचते हैं। पर पता लगता है इस रिश्ते में रहते हुए उसे पता लगा है कि कौन उसके लिए सही है, कौन गलत है। ठीक है, इमोशनली मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक अभी के लिए डिस्कनेक्टेड हैं। और मतलब मैंने तभी मैं बार बार फन वाली एनर्जी बता रही थी कि फन एलिमेंट में बहुत अच्छा है, बट इमोशनली अभी ये इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह लो कि फाइनली इस इंसान को इस रिश्ते में जो पॉजिटिव साइड है ना
वो दिखना शुरू हुआ है। ठीक है, करंट फीलिंग्स में मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा बोलूँगी कि इस इंसान की एनर्जीज वाइज हो रही हैं आपके लिए। करंटली फीलिंग्स जो हैं वो ऐसी हैं कि ये इंसान आपकी साइड की स्टोरी को समझ पा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका और इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में ना कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ये हर किसी में आपको क्यों ढूंढते हैं। ठीक है, इनको क्यों अर्ज फील होने लग गई है कि ये आपके साथ चीज़ें ठीक करें। ओके, आप लोग बहुत अलग अलग हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक मैसेज, एक कांटेक्ट, एक नई शुरुआत, एक एक कॉल, एक कम्युनिकेशन, ठीक है, होना चाहिए। देख लो, मैंने तो उसी कार्ड के साथ बता दिया था, बट आप ये देखो, दोनों कार्ड्स देखो, है ना। तो है ये एनर्जी कि कुछ तो कनेक्शन है, जो कि मतलब जैसे अर्थ एलिमेंट आया, पेज ऑफ पेंटिकल आया, मतलब अर्थ एलिमेंट, अर्थ ना जब अर्थ की एनर्जी आती है तो रिलाय किया जा सकता है एक इंसान को। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल आया, मतलब उसको लगता है कि ये इंसान रिलाय करने लायक है, मतलब आप। ठीक है, दूसरा, वो अपनी फीलिंग्स को रिलाय कर पा रहे हैं कि हाँ यार, इस इंसान के लिए कुछ अलग ही सोचता हूँ, मैं कुछ अलग ही सोचती हूँ। पता नहीं, मैं 10 लोगों से रोज मिलता हूँ, बट मुझे किसी के लिए ऐसा क्यों नहीं फील होता जैसा इस इंसान के लिए फील होता है ना। तो एक ऐसी एनर्जी है, मतलब आपके सामने मान लो आज शादी का रिश्ता आया और ऐसे 10 लोगों के प्रोफाइल आए हुए हैं, बट एक प्रोफाइल उस इंसान का आया हुआ है, आपका उन 10 की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, आपका उस इंसान की तरफ ध्यान जा रहा है। ऐसी सेम इस इंसान की एनर्जी है। ठीक है, माइंडसेट में यहाँ पर सौरों की एनर्जी है। चीजें आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कब खत्म होंगी, कब ये जो अकेलापन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आप लोगों के बीच में रिग्रेट्स चल रहे हैं, ये जो पेन चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा। ऐसी एनर्जी आप कह सकते हो। परेशान है एक इंसान, डिसअपॉइंटेड है एक इंसान कि ये इतना ज़्यादा क्यों जो है टाइम ले रही हैं चीज़ें। कब आप लोगों के बीच में जो है यूनियन हो जाएगा, कब चीज़ें जो है फिर से सुंदर होंगी, फिर से जो है इक्वल गिव एंड टेक होगा, फिर से इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, फिर से इस रिश्ते में जो है ना एक दूसरे को समझा जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पर है कि मतलब ये जो अकेलापन है, ये जो एक सौरों की एनर्जी है, ये जो एक डिससेटिस्फेक्शन है, ये कब खत्म होगा। क्योंकि उसके उसको रिश्ते में भी देखो ना, उसको रिश्ते में भी बहुत अच्छा फन एलिमेंट दिखता है उसको, बहुत वाइब्रेटिंग रिश्ता है ये आप लोगों का, बट इमोशनली कहीं ना कहीं चीज़ें अभी सही नहीं है, इसलिए इसलिए भी वो अनस्टेबल है, या आप कह सकते हो इसलिए भी वो अनसेटिस्फाइड है इस रिश्ते में, है ना। क्योंकि इमोशनली तो आप लोग अवेलेबल नहीं हो ना एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, एंड मुझे एंग्जाइटी भी दिख रही है कहीं ना कहीं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं, और आप उसको नहीं समझ रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो। एंड क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उसको कोई और इंसान अपने लिए कंपेटेबल नहीं लगता है, उसको आप ही अपने लिए कंपेटेबल लगते हो, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं। अब मान लो आपको कोई इंसान बहुत पसंद है, यही इंसान, इसी इंसान की बात कर लेते हैं, आपको ये इंसान बहुत पसंद है, बट सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग मैरिज नहीं कर सकते, या लॉन्ग रन के रिश्ता नहीं निभा सकते। सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि फैमिली नहीं मान रही है, सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों में से किसी की एज ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है ना। बट वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, और वो चीज़ उस इंसान को परेशान कर रही है। ठीक है, डिजायर, इस इंसान की इच्छा आपके साथ, इनर वॉइस इस इंसान की इच्छा ये है कि इस रिश्ते में फन एलिमेंट बना रहे, और ये रिश्ता बहुत छुपा रहे। इनकी मिस्ट्री, इनकी लाइफ में जो पास्ट में हुआ, इनकी लाइफ में जो अभी आपके आपके लिए बहुत अगर पेन फील कर रहे हैं, ये कुछ भी आपके सामने ना आए। सब आपके लिए मिस्ट्री बना रहे हैं। मतलब अगर इनको बहुत आपके लिए रोना आता है, आपको मिस करते हैं, तो आपको पता ना चले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। मतलब हो सकता है छुपा रखना चाहते हैं, हो सकता है इस रिश्ते में पॉज रखना चाहते हैं। इनको ये है कि भाई मैं पॉज में रहूँ, मैं अपने जोन में रहूँ, और आप सामने से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान इस रिश्ते में बहुत फन चाहते हैं, बट कहीं न कहीं अभी इनको फ्यूचर का बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे डिज़ायर में ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये
देखो सबके लिए मैसेज नहीं है, मैं फिर भी एक कार्ड और निकाल देती हूँ। आपने अगर अपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया ना, तो इनको ये लगता है कि नहीं, आपको ना इन पे को डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, इनसे इनके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, ये डिजायर है यहाँ। इंटेंशंस हैं चीज़ें फिक्स करनी है, इंटेंशंस है एक्सपेंशन ग्रोथ लेकर आनी है, इंटेंशंस यहाँ पर है कि जो भी आप लोगों के बीच में अनक्लियर है, जो भी आप लोगों के बीच में इल्यूजन्स हैं, जो भी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डार्क टाइम चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए। बट क्योंकि मैंने कहा एक्सपेंशन ग्रोथ देख देख रहे हैं वो, क्योंकि मैंने ये कहा कि वो इंसान इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, तभी वो इस रिश्ते को हो सकता है हिडन रखना चाहते हैं, तभी वो अपने जोन में रहते हैं कुछ लोगों के, ताकि आप माने, ताकि आप उनकी बात को माने, जो मैंने कहा ना भाई वो अपने टर्म्स कंडीशन के साथ चलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटेंशंस मुझे ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा सबके लिए नहीं है देखो, पर ऐसा है कि ये इंसान जो है ना इस रिश्ते में और डेप्थ अभी सर्च कर रहे हैं, मतलब उसको अगर आपके ऊपर अभी 70% को डिपेंडेंसी है, तो उसको अभी और 100% तक जाना है उसको, मतलब अभी 70% पे भी ट्रस्ट नहीं है उसको, ऐसा है कि उसको अभी 100% अभी आपको और जानना है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना है और ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। ये एनर्जी है विद द पेज ऑफ कप्स। यस फॉर श्योर ये पर्सन, फिर से बात वही बोलूँगी कि ये इंसान इस रिश्ते में जो है ना एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, बट बहुत दूर तक का भी सोच कर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकेज अगर आप देखो तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। ब्लॉकेज ये है कि एक इंसान ना, जैसे अभी मैंने कहा ना, इंटेंशन ये है कि उसको समय के साथ चलना है, तो यही एक ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में कि एक इंसान को केयर फ्री रहना है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में एक्शन नहीं लेना है, जैसा जो चल रहा है उसी के साथ ड्रैग करते चले जाना है अपने आप को, कुछ अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई एक्शन लेना, स्टैंड लेना, कुछ इनिशिएटिव लेना, वो चीज़ है ही नहीं, और वो चीज़ इस इंसान के और आपके रिश्ते को और ख़राब कर रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई है, विच मीन्स कि एक इंसान रोने में, एक इंसान ब्लेम करने में, एक इंसान शिकायतों में, एक इंसान जो है अपने ऊपर डाउट करने में, एक इंसान अपनी मजबूरियों में इतना फंस चुका है कि उसको वही जोन अच्छा लग रहा है, उसके साथ जैसा चल रहा है चलता रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और यही चीज़ इस रिश्ते को और डिले 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 करवा रही है, ठीक है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन एक्वेरियस? मैसेज यही है कि वो बहुत हर्ट हैं, आपने हो सकता है कुछ कहा हो उनको, कुछ बात करी हो ऐसी, कुछ आपने बोल दिया हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ब्लॉकेज यहाँ पर एक मैसेज और आ गया है, सॉरी फॉर द आइसोलेशन वाला कार्ड, पहले इसकी बात कर रहे थे। ब्लॉकेज यहाँ पर एक ये भी है कि फैमिली है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई डिवोर्सी है, विडो विडोर है, तो आपका अपना एक फैमिली रहा है, और कुछ लोगों के लिए इनकी ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली है जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो ये ब्लॉकेज है। यहाँ पर आइसोलेशन में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो आपकी बात से ये हर्ट हुए हुए हैं, और इनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इन्हें नहीं लग रहा था आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इन्हें नहीं लग रहा था कि आप इनसे दूर चले जाओगे, इन्हें नहीं लग रहा था कि आप जो है इस इंसान को कभी भी जो है इस तरीके से ब्लेम करोगे। कुछ तो हुआ है ऐसा, आप क्या क्या हुआ है, या क्या आपने एक्शन लिया है, या कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और था और इन्हें पता लगा है, वो सब हर्ट हो रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और था, वो आपको पता लग गया, तो इनके सारे कहते हैं ना भांडा फूट गया, तो अब उसको रोना आ रहा है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर एक्शन, मुझे नहीं दिख रहा कोई एक्शन यहाँ पर। शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, ये इंसान अभी फिलहाल ना बहुत हद तक एक पॉज एनर्जी में है, हीलिंग एनर्जी में है, रिलैक्स कर रहे हैं, प्रोग्रेस जरूर चाहते हैं, देखो प्रोग्रेस जरूर चाहते हैं, बट वेटिंग आपकी है यहाँ पर। एक्वेरियस देखो, आप लोग पूरी रीडिंग आपने देखी, उसमें मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि उनको ये क्या है, उनको ये कि आप करें सामने से जो है एक्शन आप लें, या फिर आप जो है इस इंसान की बातों में आए, आप इसके अकॉर्डिंग चले, है ना। सो मुझे स्ट्रेस कार्ड से भी ये लग रहा है कि ये पर्सन का और आपका जो रिश्ता है ना, अभी थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, अपने में आप अपने में वो, ठीक है। सो मैं कोई यहाँ पर बहुत आपको बहुत उम्मीदें नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कार्ड, जब दिखता है तो मैं बता देती हूँ, बट अभी मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच एक्वेरियस रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द टावर एंड थर्ड पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेटली आपके पर्सन से ही कंपटीशन में है,
थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत हद तक इन्वेस्टेड रखता है या रखती है, ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे लग रहा है टूटने की कगार पर है। थर्ड पर्सन के साथ ये रिश्ता जितना भी इन्वेस्ट किया गया था, एक कोई है दोनों में से, कोई दोनों में से एक है जो बचाने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरा कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही ख़त्म करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट भी चल रहा है। मुझे कुछ लोगों को लग रहा है सीक्रेट रिश्ता चल रहा है। हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है इनकी, ठीक है, और डिस्टेंस भी हो सकता है इन लोगों के बीच में। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आप लोगों के पार्टनर की जो फैमिली है वो आप लोगों के लिए क्या एक्शन ले सकती है, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन इनिशिएट ले सकती है कुंभ राशि। आपके पार्टनर की फैमिली, मैंने कहा ना अभी मुझे तो पॉज ही दिख रही है चीज़ें, अपने ही माइंड में चल रही है चीज़ें। मैंने बोला यहाँ पर ही बोला था ना मैंने, यहाँ यहाँ कि कुछ इल्यूजन्स है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं ऑर्गेनिकली चीज़ों को ठीक किया जाए। तो अभी वो खुद ही ठीक नहीं है, तो अभी मतलब पर्सन तो ठीक है, पर आपके पार्टनर की फैमिली कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है ना, देखो मजीशियन कार्ड है कि मतलब अभी किसी तरीके के हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट हैं, हम ही सही हैं, उसी घमंड में या उसी तरीके के जो है इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा वाले ट्रैप में है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दूसरों की बातों में आए हुए हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी दिख रही है। एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। अब यहाँ पर देखते हैं गाइडेंस क्या है, उसके बाद नेम इनिशियल्स देखेंगे। गाइडेंस वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप कल की चिंता छोड़कर, कि कल क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो अगर इन दोनों की चिंता छोड़कर, पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में अगर आप रहेंगे, तो आप यूनिवर्स से बातचीत कर पाएंगे। आप स्थिर नहीं हो रहे हो, आप पॉज लेकर बैठ नहीं रहे हो, आप कल की शिकायतों में और कल की चीज़ों को जोड़ने में लगे पड़े हो कि हाय कल ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा कल ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और आज को आप बिल्कुल भी जी नहीं रहे हो। आज को स्थिर रखो, आज में रहो, आज को मतलब अपने आप को खुश रखो, आज अपने साथ टाइम स्पेंड करो, आज मेडिटेशन पे बैठो, आज अपने साथ वॉक पर जाओ, आज अपनी जो जो बेस्ट चीज़ आप खाना चाहते हो वो खाओ, आज को जियो, क्योंकि आपको नहीं पता अगले 5 मिनट, अगले 5 घंटे, अगले 5 दिन कैसे। इसलिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आज को जो है ना इंजॉय करो, तभी वो आपको इस बारे में आपको जवाब भी देंगे जो जो आप सुनना चाह रहे हो, या जो चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा। यूनिवर्स आपको बोले कैसे, बात कैसे करें आपसे, आप शांति नहीं हो रहे, आप अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कुंभ राशि, ठीक है। आप पहले नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, बताना। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। सो ये हैं आप लोगों की नेम इनिशियल्स। पर्सन के आपके हो सकते हैं, राशियाँ 12 की 12 हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।